नमस्कार मेरे दोस्तों। आज मैं आपसे फिर से बहुत गहरी बातें करने आया हूँ। लेकिन उसके पहले कि हम शुरू करें, मैं चाहता हूँ कि आप बस कुछ सेकंड्स के लिए गंगा जी की आवाज़ को बहुत ध्यान से सुनो। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। अगर जीवन में संवेदनशील हो, जीवन को डेप्थ के साथ, गहराई के साथ जीना और समझना चाहते हो, तो आज की बातें तुम्हें बहुत अच्छी लगेंगी। प्रवचन शुरू किया जाए। इंसान पैदा होता है और उसके पैदा होते ही उसे गधा बना दिया जाता है। गधा, कुत्ता, सूअर, लेकिन सबसे ज़्यादा शायद गधा ही बनाया जाता है उसको। और जब वो गधा, सूअर, कुत्ता बन बन के, उसके बावजूद पढ़ाई करके और जितना कुछ वो कर सकता है लाइफ में करके, लेकिन हर समय यही कि तू गधा है, गधी है, सूअर है, उल्लू का पट्ठा है, बेवकूफ़ है, मक्कार है, कहाँ पैदा हो गया, हमारे ऊपर बोझ है, जो भी है। अगर ऐसे वो बेचारा कर कर के 20, 21, 22 साल का हुआ, निकला बाहर, तो उसके अंदर ये जो आवाज़ें हैं ना बचपन की, ये गूंजती रहती हैं। हमारी उम्र का होगा तो टीचरों से मार भी बहुत खाया होगा, घर पे भी माँ बाप से मार खाया होगा। और ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि हम गधे हैं इसलिए हमें इतनी मार पड़ी। हम गधों की कम्युनिटी में रहते हैं और सब गधे हैं यहाँ पे, और मैक्सिमम गधे एक दूसरे को गधों की तरह ट्रीट करते हैं। और ऐसा इंसान जब बड़ा होता है तो उसके अंदर का गधापन जो है वो जाता नहीं है। वो दुनिया में कुछ भी कर ले, कितना भी अच्छा कर ले, अंदर का गधा रह ही जाता है। छोटी छोटी गलतियाँ ढूंढता है, जब गलतियाँ नहीं भी हों तब भी गलतियाँ ढूंढता है कि नहीं यार कुछ तो गलती करी होगी, मैं ही गधा हूँ कि अपनी गलतियाँ नहीं देख पा रहा हूँ। तो गलतियाँ ढूंढता है। जहाँ खुश होना चाहिए वहाँ ढूंढता है कि दुखी कैसे हो जाऊँ यहाँ पे। कंफ्यूज एकदम इंसान ऐसे वो ज़िंदगी जीता है तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ही नरक लगने लगती है, क्योंकि उसके अंदर फिर गुस्सा, उसके अंदर लोगों से नफ़रत, उसके अंदर समाज से इतनी शिकायतें, वो सब पैदा हो जाती हैं। थोड़ा बहुत वो जीवन को जब समझने लगता है तो उसको लगता है कि यार ये कैसा समाज है, यहाँ इस समाज की के मूल्य क्या हैं, यहाँ हम करने क्या आए हैं। जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मैं कौन हूँ, ये जीवन क्या है, हम यहाँ कर क्या रहे हैं, ये सब एक ही क्वेश्चन है। और इसका जवाब जानने की जगह हम एक दूसरे को गधा बनाने पे तुले हुए हैं। गधों के साथ साथ एकदम मशीन बन चुके हैं। हर इंसान मशीनों की तरह हो गया है। सुबह उठता है, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक वो जो भी करता है मशीनों की तरह, हर चीज़ पे रिएक्ट करता हुआ, और जो ढर्रा बना हुआ है उस ढर्रे पे चलता हुआ इंसान अपना जीवन जीता है। एक दिन, 2 दिन ऐसे करते करते महीने, साल, सालों साल निकल जाते हैं। उसको लगता है कि वो बूढ़ा हो गया, अब उसको सम्मान मिलना चाहिए या फिर उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जानी चाहिए। दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। बच्चे और जवान भी समझ गए हैं, एक समय के बाद समझ ही जाते हैं कि बूढ़े इतने समझदार नहीं हैं, और बूढ़ों को भी समझ में आ गया है कि बच्चों को पता चल गया है कि हम इतने समझदार नहीं हैं। बूढ़े और बच्चों में आपस में कलेश होने लगता है। सबसे छोटे बच्चों पे नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बच्चे में थोड़ी अकल आती है, या तो वो बच्चा दब जाता है या वो बच्चा अपने माँ बाप को दबाने की कोशिश करता है। एक झगड़ा होना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी उम्र में आए, एक ना एक बार आता है। वो झगड़ा ज़रूरी भी है, क्योंकि हर अगली पीढ़ी का कर्तव्य होता है कि पिछली पीढ़ी से थोड़ा झगड़ा करे और थोड़ा सा चीज़ों को आगे बढ़ाए, चीज़ों को नया मोड़ देते रहे, पुराने ढर्रों में चीज़ें फंस के न रह जाएं। हर समय के साथ, हर काल के साथ, हर परिस्थिति के साथ चीज़ें जैसे बदलनी चाहिए वो बदलनी चाहिए। किसी भी चीज़ में हम एकदम टिक न जाएं। लेकिन ऐसे ना 2 खेमे बन जाते हैं। एक खेमा जो होता है वो पुरानी ही चीज़ों को बहुत वैल्यू देता है, टिका रहता है पुरानी चीज़ों पे, और दूसरा खेमा जो होता है उसको हर नई चीज़ ही पसंद है, नया है तो अच्छा ही होगा उसको लगता है। तो ऐसे करके समाज में बहुत तरीके से एक डिवाइड बन जाता है, अमीर गरीब का, बड़ी कास्ट का छोटी कास्ट के साथ, बूढ़े का जवान के साथ। नौकरी कर रहा है, पैसा कमा रहा है खाना खाने के लिए, खाना खा रहा है, फिर पैसा कमा रहा है, घर की किस्तें दे रहा है, ऐसे करते करते ज़िंदगी के दिन गिन रहा है। और उसको एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई है कि भैया देखो ज़्यादा सोचो मत, पहले पढ़ाई करो, फिर शादी करो, फिर बच्चे करो, यही जीवन का एक ढर्रा है, इसी पे चलो, ज़्यादा सोचोगे तो फंस जाओगे।
बात उनकी एक तरीके से सही भी हो सकती है, थोड़े से एक तरीके से सही है, लेकिन गलती वो क्या करते हैं कि उन्होंने अगर ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो वो मान लेते हैं कि तुम भी ऐसा ही एक्सपीरियंस करोगे। एक एक डिटेल उनको लगता है कि वैसी ही होगी तुम्हारी भी, जैसी बाकी पूर्वजों की रही है। लेकिन क्या पता तुम अलग तरीके के हो, और जो कि लोग होते ही हैं। जो लोग भी मशीन बनने से, रोबोट बनने से इनकार कर देते हैं, उनके अंदर का जो अलगपन होता है वो बहुत ज़ोर से वो अंदर से बाहर आना चाहता है, तो वो नहीं फिर मानते हैं किसी की, वो अपनी मर्ज़ी की ही करते हैं। बहुत दुख झेलते हैं इसीलिए, लेकिन उनको दुख स्वीकार है। क्योंकि अगर आप जीवन में सिर्फ यही सोच रहे हो कि यार सरकार बुरी है, समाज बुरा है, माँ बाप बुरे हैं और सब गधे हैं, मैं भी गधा हूँ, तो क्या करोगे इस फैक्ट का? ये बात जानने के बाद भी इसका तुम करोगे क्या? इससे क्या परिवर्तन आएगा तुम्हारे? पल पल जहाँ भी ठोकरें खाओगे, पीछे मुड़ के समाज को देखोगे, माँ बाप को देखोगे, परिवार को देखोगे और उनको दोष दोगे। लेकिन ऐसे कब तक जियोगे? मैक्सिमम लोग ऐसे ही जीते हैं, और ऐसे जी के ही वो ढर्रों में बंध जाते हैं और दूसरों को भी खींच खींच के अपने लेवल पे ही रखते हैं, लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं लोग। और जो लोग लोगों को अपने लेवल पे रखते हैं, बांध के अपने से आगे नहीं बढ़ने देते, वो एकदम अनकॉन्शियस हैं, उनको पता भी नहीं कि वो ऐसा कर रहे हैं। वो आपसे कहते हैं वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपका भला सोचते हैं, और उनको लगता भी है कि वो सोचते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो बिना जाने बिना समझे आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। और आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता अगर आपके मन में, आपके अंदर से जीवन ने ऐसे पुकार कर दिया है कि नहीं ऐसे जीना है, तो कैसे किसी भी और तरीके से जी लोगे वो जीवन बेमानी ही लगेगा। इसीलिए जो रिबेल होता है, जो क्रांतिकारी होता है, वो क्रांति करेगा ही, चाहे क्रांति के लिए नई सिचुएशन क्रिएट करनी पड़े। कि सिचुएशन तो ऐसी नहीं है लेकिन मेरे अंदर क्रांति निकल रही है, तो मेरे को सिचुएशन ऐसी क्रिएट करनी पड़ेगी कि मेरे को क्रांति करने का मौका मिले। वो ऐसा हो जाता है। ऐसा अगर जीवन है, वो जीवन फिर मृत्यु से डरने वाला जीवन नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस जीवन का क्या फ़ायदा जिसमें मौत तो नहीं आ रही है 80, 90, 100 साल तक, लेकिन फिर 20 साल से लेकर 100 साल तक वही साल दोबारा जी रहे हैं, कुछ बदल नहीं रहा है उसमें खास। वही जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वही चल रहा है। इस दिन ये पूजा होनी है, इस दिन ये वो होना है, त्यौहार होना है, इस टाइम पे बच्चों का जनेऊ हो जाएगा, इस टाइम पे शादी हो जाएगी, सब कुछ धर्रे से चल रहा है। और आप अगर आंख बंद करके उस धर्रे पे ही चल रहे हो क्योंकि यही सही है, तो फिर आप फंस सकते हो। अगर आप खुद उसको लेके जागरूक हो जाओ और खुद के अंदर से समझ में आ जाए कि ये सही है, तो फिर आपके लिए उससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती। आपके लिए वही स्वर्ग हो गया। लेकिन वही चीज़ नरक बन सकती है अगर वो आपके ऊपर थोपी जाए। जैसे योग पतंजलि ने कहा है, पतंजलि योग सूत्र में, कि वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। जो वृत्तियां हैं जो चलती रहती हैं लाइफ में, हर चीज़ में, लाइफ एक सर्कल में चलती रहती है, हर चीज़ एक जो है ढर्रे पे ही चलती रहती है। पर्सनली भी, कलेक्टिवली भी, यूनिवर्स के लेवल पे भी आता है जाता है, सृष्टि का क्रिएशन होता है, चली जाती है, जो भी हमारे इतने सारे आइडियाज़ हैं। माइंड का पर्सनल लेवल से लेके कॉस्मिक लेवल तक एक वृत्ति चलती है, पतंजलि ने कहा है। और वो 5 तरह की उसने कैटेगराइज कर दी हैं, 5 तरह की वृत्तियाँ होती हैं। लेकिन हर जो वृत्ति है वो क्लिष्ट हो सकती है, अक्लिष्ट हो सकती है। क्लिष्ट होगी तो दुख देगी, अक्लिष्ट होगी तो वो दुख नहीं देगी। दुख नहीं देगी इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा सुख दे, लेकिन वो दुख नहीं देगी, वो आपको सही रास्ते पे कर देगी। हो सकता है कि उसमें दर्द हो, लेकिन आपको सही रास्ते पे वो लेके जाएगी। आपको ऐसे अनुभव मिलेंगे जीवन के जो आपको चाहिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी समझ के लिए, आपके ज्ञान के लिए, आपके विकास के लिए, अंदरूनी विकास के लिए। तो वो वही समाज के जो नियम हैं, वही अगर आपने समझ लिया, आत्मसात कर लिए, और हो सकता है आपको वो अच्छे लग जाएं। और हो सकता है वही लोग जिनके साथ ऐसा हुआ था, वो दूसरों को बस बता दे रहे हैं कि नहीं ऐसे ही होगा। उनको वही अनुभव नहीं लेने दे रहे हैं जैसे कि वो खुद लेते हैं। और जो अनुभव, जो फॉलोअर्स हैं, जो सीख रहे हैं, जो देख के सीख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि बुद्ध ने अनुभव लिया, अनुभव लेने के बाद जो हुआ वो कहा। वो जो कहा उसको पढ़ के उनको अनुभव नहीं हुआ। हम लोग उल्टा कर देते हैं, जो कह दिया, जो लिख दिया, उस पर लगे पड़े हैं, उसको लगे पड़े हैं, ताकि वो पढ़ के हम बुद्ध के जैसे हो जाएं, वो पढ़ के हम अपने अंदर के भगवान को समझ लें, वो पढ़ के हम वहाँ पहुँच जाएं। लेकिन उसको समझने के बाद ही वो चीज़ लिखी गई थी, वो उस चीज़ के लिए ओपन हो पाए थे, उस चीज़ के लिए उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर पाई थी कि फिर वो उस चीज़ को लिख के बता पाएँ सबको।
ताकि उससे उनके अंदर भी एक उत्साह आए, जैसे गंगा जी में है, उनके अंदर भी एक अंदर से ये निकल के आए कि हाँ, मुझे भी जीवन में ऐसा ही अनुभव करना है, ताकि मैं भी इस तरह से ही जीवन को समझ पाऊँ जैसे इन्होंने कहा है, जैसे शास्त्रों में लिखा है। लेकिन हम क्या करते हैं कि शास्त्रों में जो लिखा है उसमें घुस जाते हैं और शास्त्रों को मानना ही पड़ेगा और फिर सोचते हैं कि वैसे अनुभव हुए जो शंकराचार्य के हुए थे, वैसे अनुभव हुए जो सारे महानुभावों को हुए हैं जो बताते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, मैक्सिमम लोग वो एक फॉलोअरशिप में ही रह जाते हैं, वो उस लेवल पे रह जाते हैं। फिर वहाँ से वो उनका बहुत सारा मानना, बहुत सारा बिलीव करना, बहुत सारा जो लिख दिया है, जो कह दिया है, वो करते रहना ढर्रे के साथ। वो ट्रेडिशन को, कल्चर को आगे बढ़ाने का वो काम करते हैं और वही करते रहते हैं मैक्सिमम लोग। उनके अंदर बैठ के कभी शांति से 2 मिनट वो नहीं बैठ पाते हैं। अपने अंदर का जो दैत्य है, दानव है, वो नहीं निकल पा रहा है। उसमें गए नहीं कि एकदम हालत ख़राब, तो बाहर निकलते हैं, आंख बंद करते हैं, चुपचाप जो होता है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। और वही लोग आपसे कई बार कहते हैं कि आप भी ऐसे ही जियो। जीवन का डायरेक्ट अनुभव होना चाहिए। इसीलिए मैंने बहुत अपने लाइफ में ट्रैवलिंग को बहुत ऐसे रखा है कि मैं जैसे भी अपनी लाइफ क्रिएट करूं, ट्रैवलिंग उसका एक हिस्सा रहे। जैसी भी मेरी भौतिक लाइफ हो वो इस तरह से अरेंज हो, क्योंकि अर्थ भी कमाना ही है और बाकी चीज़ें भी लाइफ की होती हैं, वो ऐसे हो कि ट्रैवलिंग निरंतर बनी रहे लाइफ में। और कंप्लेन करना जो है वो एक टाइम के बाद मैंने छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा कंप्लेन तो मैंने किया भी नहीं, लेकिन समझ मुझे बहुत जल्दी आने लगा था ये सब, और इस तरीके से मैं जीवन जीना नहीं चाहता था। मैं बहुत जल्दी बाहर आ गया इस तरह के चक्करों से, इस तरह की वृत्तियों से। और मैंने जीवन को अनुभव ले लेकर के समझा, जैसे ओशो कहते थे। मैं उस समय जब मैं 21, 20, 22 साल का था तो ओशो को खूब पढ़ता था। तो उस समय फिर मुझे लगा कि हाँ, साहस से जियो। विवेकानंद जी को पढ़ता था, वो भी कहते थे कि जो अध्यात्म का मार्ग है वो साहस का मार्ग है, हिम्मत का मार्ग है। आपके अंदर करेज होना चाहिए। अगर आप भेड़ की तरह हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, अगर आप सिंह की तरह हैं, दहाड़ मार के जीवन जिएंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो उस तरह का मेरा इनर एटीट्यूड रहा है। वरना बाकी बाहर की सिचुएशंस बहुत ख़राब थी, बहुत अच्छी खासी गरीबी थी, अच्छी खासी हालत। अभी मतलब जो मैंने दुनिया का लेवल देख लिया है उस लेवल से मैं कंपेयर करूं तो बहुत ज़्यादा ही बहुत नीचे के लेवल से आए। लेकिन उस नीचे के लेवल ने जो सिखाया है, उसने जो अंदर से सॉलिड बनाया है, उसने जो एटीट्यूड दिया है कि यार कितना लाइफ में बुरा हो जाएगा, कितना नीचे वापस चले जाएंगे, ये सब तो देख लिया है। कैसी जगह रह चुके हैं, अब तो कहीं भी रह लेंगे। कितने कम पैसों में रह चुके हैं, तो इतने तो बहुत हैं। लाइफ आपका क्या बिगाड़ सकती है ये लगने लगता है। कौन सी बीमारी जो है नहीं झेल सकते, कौन सा दुख है जो नहीं झेल सकते, कौन सी बेवकूफ़ी हमारे साथ नहीं हुई है और कौन सी बेवकूफ़ी हमने नहीं करी है लाइफ में कि अब हमारे पास कुछ ऐसा हो जाए तो झेल नहीं सकते। बल्कि आप लोगों को या मेरे दोस्तों को या जिनसे मैं मिलता हूँ, उनकी लाइफ में कोई बहुत ही बुरी चीज़ होती है, क्रेजी लेवल की, किसी को बता नहीं सकते, वो मुझे आराम से बता सकते हैं। मुझे कोई भी कुछ भी बता सकता है। आपने बुरा से बुरा काम किया हो, अच्छे से अच्छा काम किया हो, आप बैठ के मेरे से उस बारे में बात कर सकते हो। मैं नहीं जज कर रहा हूँ कि ये तो आपने गलत कर दिया, ये तो पाप हो गया, अब तो इसमें ये पूजा करनी पड़ेगी, अब तो ये आपका जीवन ख़राब हो गया। मैं कहता हूँ जीवन को अगर आप वर्तमान में रह के पूरी तरह से अच्छी तरह से बाहें खोल के कहते हो कि ठीक है आ जीवन क्या चाहिए बता, जब समझ नहीं आ रहा है जीवन को क्या कह रहा है तो अंदर से भी कुछ आता है कि चलो ये करते हैं वो करते हैं, तो दोनों चीज़ चलती है एक साथ। कभी कभी जीवन बोलता है कि जो तुम सोच रहे हो वही मैं भी सोच रहा हूँ, चलो यही करते हैं। कभी जीवन बोलता है ना बेटा ये नहीं, अभी कुछ और ही करेंगे। कभी आपको लगता है आप जीवन से कह रहे हैं नहीं नहीं इस बार मेरी जीत चलेगी, इस बार ये होगा। वो एक डांस है, वो डांस चलता रहता है, लेकिन वो डर से नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि अगर ऐसे नहीं हुआ तो ये गलत हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। डर डर के जीवन नहीं जी सकते हैं। जीवन में तो जब ये हो जाए कि अब मौत भी आ जाए तो आ जाए, हम जीवन को ऐसे जिएंगे। और कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाए, कितने भी ट्रायल्स आए, वो सब मेरे लिए लेसन है। उनसे सीख सीख के तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो डरना ही क्यों है कि कुछ बुरा हो। इनफैक्ट टाइम टाइम पे होता रहे बुरा, ताकि मैं देख लूँ कि कैसे डील करूँगा उसको, कैसे उससे आगे निकलूँगा। अपने आप को ऐसा बना दूँ कि बंदा प्रॉब्लम से डरता नहीं है, प्रॉब्लम आते कहता है वाह नया चैलेंज आ गया, चलो इसको डील करते हैं, इस चैलेंज को देखते हैं इस बार कितनी एफिशिएंटली पिछली बार से कितना बेटर कर सकते हैं, कितने समय तक चैलेंज के ख़त्म होने के बाद मेरे मस्तिष्क पे, मेरे हृदय पे इसका प्रभाव रहेगा, कितनी जल्दी वहाँ से बाहर आके फिर से चिल होकर बैठ सकते हैं वर्तमान में। जीवन के साथ एक प्लेफुल स्पिरिट, स्पोर्टमैन वाली स्पिरिट लेके आ सकते हैं।
जो होना है बुरा हो ही जाएगा। कितना कुछ बुरा हो सकता था अभी तक। मैं सोचता हूँ अपने लिए, इतनी उम्र हो गई है जितनी भी हो गई है, मिड 30s में, कितना कुछ बुरा हो सकता था, नहीं हुआ। कितना कुछ बुरा हो सकता था, जिस दिमाग को लगता था कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं हुआ। कितना कुछ जो सोचा था कि अच्छा नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा अच्छा भी हो गया। अंदर की जो आवाज़ है वो अलग ही चल रही है, बाहर का जीवन जैसे चाहता है वही चलना चाहता है। जैसा अगर जीवन चल रहा है अपने आप से, वैसा ही खुद को भी बना लिया अंदर से, तो क्या पता कि जीवन और ज़्यादा अच्छा चलने लगे। जब मैंने ऊपर उठा के ऐसे देख के ऐसा कहना शुरू किया ब्रह्मांड से कि देखो तुम्हारे अंदर जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, जितना भी ग्रेस है, जितनी भी कृपा है, जो भी बरसानी है तुमको दुनिया में, और दुनिया के लोगों को तुमको देनी है, और वो लेने को तैयार ही नहीं है। वो डर के मारे ऐसे बैठे हुए हैं, वो बाहें खोल के खड़े ही नहीं हैं। उनको लग रहा है कि हम झेल नहीं पाएंगे, इससे ज़्यादा मुझे कुछ मत दो, मेरे पास बिल्कुल दिमाग में एकदम कैपेसिटी नहीं है। इतने वो एकदम ऐसे रह रहे हैं, एकदम डरे हुए, ऐसे दुबके हुए, फोकस। ऐसे नहीं कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि एक ही चीज़ करनी है तो वो रिलैक्स होकर वो चीज़ कर रहे हैं। वो डर डर के एकदम एक चीज़ कर रहे हैं, और वो नहीं, उनको पता ही नहीं कि ऊपर से कृपा बरस रही है। तो मैंने कहना शुरू किया भगवान से कि भगवान, ईश्वर, ब्रह्मांड, दुनिया, जो भी हो तुम, एग्जिस्टेंस, जो देना है मुझे दे दो। जो लोग अभी रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, उनके हिस्से का भी मुझे दे दो। मैं धीरे धीरे उनको पास ऑन कर दूंगा। मुझे लगेगा जो रेडी है मैं उसको दे दूंगा। तुम आप बस मुझे दे दो, बस आने दो। जो अच्छी चीज़ होनी है होने दो, क्यों नहीं। जो होनी है, जो बुरी होनी है वो भी होने दो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो वेट कर रहे हैं कि कुछ बुरा हो जाए। 4 दिन से खुश हैं, अभी तक दुख नहीं हुए। 5 दिन से मम्मी ने डांटा नहीं, 6 दिन से वाइफ से झगड़ा नहीं हुआ है, 1 हफ्ता हो गया अभी तक तबीयत ख़राब नहीं हुई है। फिर देखो तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर झगड़ा हो जाता है। तो लोग तो बुरे होने का वेट कर रहे हैं, मैंने अच्छा होने का वेट करना शुरू कर दिया। चीज़ें अच्छी होने लगी। हाँ, समाज में ऐसी बुराइयाँ हैं, हाँ समाज में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि आदमी को डिप्रेस कर दे। और हो सकता है कि आप सुनने वाले लोग डिप्रेस्ड हो, डरे हुए हो, भय से एकदम ओत-प्रोत हो, एकदम अच्छा नहीं लगता है, एकदम मन नहीं लगता है। किसी ने बुला के यहाँ बिठा दिया गंगा जी में मेरे पास, तो थोड़ी देर में आपका मन शांत हो जाएगा। लेकिन खुद से मन ही नहीं कर रहा, हिम्मत ही नहीं हो रही घर से निकल के चले जाएं, नेचर के पास जाके बैठ जाएं। अंदर से हताश, निराश, सब टूट चुके हैं। ऐसे हो चुके हैं लोग। जीवन को जीने का उत्साह ही नहीं है। जीवन इतना भयावह लगने लगा है क्योंकि हम ऐसे देख रहे हैं कि बाहर से चीज़ें हो रही हैं, वो हमारे लिए हमारे हो रही हैं। जीवन बाहर से अंदर की तरफ होता हुआ दिख रहा है। सॉलिड जो चीज़ें दिख रही हैं हमारे चारों तरफ, ऐसा लग रहा है कि यही चीज़ें अंदर की हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं, और वैसी ही हमारे अंदर की लाइफ बनता रही है जैसी बाहर की। अगर बाहर हमें दिखता है कि गुस्सा ही गुस्सा है, तो अंदर से हम गुस्सैल हो जाते हैं। बाहर हमें लगता है कि बहुत करप्शन है, तो हमारे अंदर भी करप्शन आ जाता है। हमारी रिलेशनशिप्स में, सिर्फ पैसों वाला करप्शन नहीं, हर चीज़ में हम कैसे धोखा देते हैं लोगों को, कैसे धोखा देते हैं खुद को, कैसे हमें लगता है कि दुनिया ही धोखेबाज है तो हम क्यों अच्छे रहें। तो हम ऐसे ना एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं, कारण ढूंढते हैं, खुद को वैसा ही बना, दुनिया के जैसा ही बने रहें, वैसे ही चल रही सबकी, वैसे भी हमारी चल जाएगी। हम क्यों, क्या बोलते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करें और हमारी पिटे। तो लोग डर के ऐसे अपने आप को ना वो कर देते हैं, एक्सक्यूज़ दे देते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद, सूनर और लेटर, कुछ लोगों के लिए कुछ टाइम के बाद, कुछ लोगों के लिए बहुत टाइम के बाद, कुछ लोगों के लिए मृत्यु के एकदम समय, फिर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हमने कैसे जीवन जिया, हम कैसे और जी सकते थे। क्या हम अंधे आए थे और अंधे ही मर रहे हैं, कि हमने कभी आंखें खोली भी। जब ये सवाल मन में आते हैं तब लगता है कि यार पूरा जीवन निकल गया और हम कैसे जिए। तो मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अगर आपको वैसे नहीं जीना है तो फिर आपको क्रिएटर मोड एक्टिवेट करना पड़ेगा। अपने अंदर का वो मोड एक्टिवेट करना पड़ेगा जो अंदर से कह रहा है कि मैं लाइफ यहाँ से क्रिएट करता हूँ। लाइफ मेरे अंदर से क्रिएट होती है और चारों तरफ फैल जाती है। मेरे अंदर का स्वभाव अगर खुशनुमा है तो बाहर जिससे मिलूँगा खुशनुमा वातावरण फैल जाता है। मेरे आसपास आकर के बुरे लोग भी अच्छे बन जाते हैं। मेरे आसपास आके गाली गलौज वाले लोग भी शांति से बैठ के बात करने लगते हैं। मेरी अपनी ऐसी ऊर्जा बना ली मैंने अंदर से, अपने अंदर से मैंने अपने आप को इतना ओपन कर दिया और डिसाइड कर दिया कि मेरे आसपास ऐसी ऊर्जा रहेगी, अंदर ऐसी रहेगी, वैसे ही बाहर की ऊर्जा हो गई। अगर आप ऐसा करोगे तो देखोगे कि लाइफ जो है
भले ही बहुत बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन जितनी जितनी लाइफ आप जी रहे हो, जितने लोगों से आपका कांटेक्ट होता है, जितने 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 लोगों के साथ आपको लाइफ में डील करना पड़ेगा, जितनी जगहों पे, जितने कल्चर्स के साथ, जितने अलग विचारों वाले लोगों के साथ आपको बैठना पड़ेगा, हर जगह आपकी लाइफ एकदम बढ़िया मध्यम मध्यम, सौंधी सौंधी, सुंदर सुंदर लाइफ हो जा रही है आपकी। लेकिन आपको डर लगता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, लोग धोखा देंगे ही, आप विश्वास करने को तैयार नहीं हो कि लाइफ अच्छी हो सकती है। इसलिए फिर आप, क्योंकि अंदर से इतना ज़्यादा आपके अंदर फिर ये आ जाता है कि यार ये ज़िंदगी बहुत घटिया है, इसके बारे में सोचने का कोई पॉइंट नहीं है, चुपचाप जो काम दुनिया बोल रही है वही करो, वैसे ही जियो, ज़्यादा सोचो मत। बाकी शाम को आके दारू सिगरेट पी के या कुछ भी करके अपने आप को कुंद कर लो, दिमाग को एकदम ढप कर दो, एकदम कुछ नहीं चल रहा है, और दिन भर जाके मशीन की तरह काम करके आओ। तो फिर जीवन जो है मशीनों के जैसा हो जाता है। तो फिर वही, सबको ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम, सबको खानों में एलर्जीज़ की प्रॉब्लम शुरू, सबको दिमाग में ऐसी प्रॉब्लम कि वही थॉट्स बार बार आ रहे हैं। इसलिए वो ज़्यादा सिगरेट पी ले रहा है, ज़्यादा फिर वो दारू पी ले रहा है, ज़्यादा और नशे कर रहा है। जब भी वापस आ रहा है फिर अपने दिमाग के साथ झेल नहीं पा रहा है। अंदर से ऐसी कंपकपी होती है लोगों को कि उनको तुरंत अपना जहर चाहिए। तो कहाँ फिर जीवन के बारे में सोच पाएंगे। और जब भी वो जहर नहीं लेते हैं, जीवन उनसे झेला नहीं जा रहा है, क्योंकि जीवन जिया ही नहीं ऐसे, कभी हिम्मत ही नहीं करी ऐसे जीने की जैसे खुद जीना था। किसी को ना कहने की हिम्मत नहीं हुई, किसी से झगड़ा करने की हिम्मत नहीं हुई। झगड़ा किया तो डर डर के नहीं किया, झगड़ा ऐसे किया कि पहला वार आप ही ने कर दिया, चाहे आगे वाला कितना भी बड़ा था। गुस्सा आया तो फिर ऐसा आया कि आगे वाला कांप गया। कभी ना ढंग से गुस्सा आ रहा है, ना ढंग से हंस पा रहे हैं न लोग, बस जी रहे हैं, बस चल रहा है, बस कट रही है, पड़े हैं, लेटे हैं, ऐसे ही लोग एक दूसरे को हेलो हाय कर रहे हैं, यही आंसर आ रहे हैं। तो ऐसे जीवन, ऐसे क्यों जीना है यार जीवन को? ऐसे ना जीवन जीना है, ना ऐसे आपसी बातें करनी है फालतू की। इसलिए इस तरह की बातें कर रहा हूँ कि मैं आपको बता तो दूं कि फोकस इम्प्रूव ऐसे होता है, ये इम्प्रूव ऐसे होता है, डिस्ट्रैक्शन जो हो गए, फ़ोन की लत लग गई है, वो ऐसे निकल जाती है। वो काम नहीं आती हैं चीज़ें। छोटे छोटे बैंडेड लगाओ इधर उधर, उससे कुछ नहीं होने वाला है। फिर वो आदत पड़ जाएगी। जैसे एंटीबायोटिक लेते हैं लोग बीमार होने पे, और फिर एंटीबायोटिक से बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, फिर वो वाली एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही है, ज़्यादा डोज लेनी पड़ रही है या नए एंटीबायोटिक्स लेने पड़ रहे हैं। बॉडी जो है वो उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता बना लेती है। आप बॉडी को कुछ भी दे रहे हो, बॉडी उसके लिए तैयार हो जा रहा है। तो बॉडी को आप क्या दे रहे हो अपनी लाइफ में? अपने दिमाग को आप क्या दे रहे हो? उसके लिए बहुत गहन जाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत अंदर तक घुसना पड़ेगा, और वो अंदर तक घुसने में मज़ा आना चाहिए। इसलिए नहीं कि यार अरे बाप रे मुझे फिलॉसफी पढ़नी पड़ेगी क्या, अब मुझे क्या सोशोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, अब मुझे क्या शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे ना। सिर्फ जीवन में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। जीवन में कौतूहल आ गया, अगर जीवन में उत्साह आ गया। वो रवि गुप्ता कॉमेडियन है ना, वो कह रहा था कि मेरा जीवन तो अब ऐसा हो गया है कि अब अगर पैदा हो गए तो जी ही लेते हैं। सही कहता है। उसके आगे एक और चीज़ है कि जी ही लेते हैं यार, और चलो फिर अच्छे से जी लेते हैं। क्या मर मर के जीना, क्या रो रो के जीना। अब जीवन मिल ही गया है, 10 20 30 40 50 साल के हो ही गए हैं, जितना बचा है जी ही लेते हैं यार, अच्छे से जीते हैं। जिससे प्रेम करते हैं उससे अच्छे से करते हैं, उससे बताते हैं अच्छे से प्रेम करते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, उसको स्पर्श करते हैं। जिसके साथ मन में मुटाव है उसके साथ जाके क्लियर कर लेते हैं। कठिन कठिन कॉन्वर्सेशन जो नहीं हो रहे थे उनको करने की प्रैक्टिस करते हैं, और कठिन बातें लोगों से करके सबको एकदम लेवल पे ले आते हैं। सब लेवल पे आए भी नहीं तो अपने आप को उस लेवल पे ले आए कि अब हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरी बातें समझ रहा है ठीक, जो नहीं समझ रहा है, मुझे क्या बोल रहा है वो ठीक, जो भी हो रहा है वो ठीक। मैं अब ऐसे ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। अगर इस मोड पे आ गए तो फिर आपको लगेगा यार कि क्या करते हैं, अब क्या मन है जीवन में करने का। अगर मैं ऐसे सोचूं कि यार जॉब्स तो बहुत कम हैं, और जिस जॉब में पैसे हैं या ठीक है जहाँ सिक्योरिटी है, कंपटीशन बहुत है, पढ़ाई इतनी हो नहीं रही है कि लोगों के पास तो 12-12 घंटे पढ़ने का टाइम है, मुझे नौकरी भी करनी है, मुझे घर भी संभालना है, मेरी लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैं ऐसे अमीर घर में पैदा होता, अगर या फिर मैं इस कास्ट में पैदा होता, अगर या मैं इसकी जगह होता तो मैं ऐसा करता, इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे नहीं सोचना है।
फिर ऐसा सोचना है कि भाड़ में जाए कि किस में कंपटीशन है, इकोनॉमी कैसी चल रही है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, गरीबी कितनी है, भाड़ में जाए सारे कॉन्सेप्ट ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बोलो मुझे करना क्या है, मैं करना जीवन में करना क्या चाहिए। ये नहीं कि किस काम को करके पैसा आएगा। यहाँ से पैसा कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए नहीं पैदा हुए थे दोस्त। हालांकि पैसा कमाना और नौकरी करना बहुत ज़रूरी बन गया है, लेकिन फिर भी ये लाइफ की नंबर 1 चीज़ नहीं हो सकती। वरना अभी आप 20-25 मिनट तक इस वीडियो में अगर हो तो आप ये बात समझ गए हो, इसलिए मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको बात समझ नहीं आई वो भाग चुके होंगे अब तक। लेकिन अगर आप अभी भी सुन रहे हो तो आपको पता है अंदर से कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं दोस्त। पैसा कमाना पड़ेगा, और अब समाज ने बना दिया है सिस्टम ऐसा, तो सिस्टम को समझ लेंगे, सिस्टम को इतना अच्छे से समझेंगे कि पैसा आना होगा वो आएगा। मुझे जो काम करना होगा उस काम को करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, पैसा, सहयोग, प्यार, उत्साह, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, सही तरह का यूट्यूब वीडियो, जो आना होगा मेरी दिशा में वो आएगा। और मेरे काम जो होने हैं वो होंगे, मुझे नहीं पता कैसे होंगे। ये नहीं बोलना है लाइफ कि कैसे होंगे यार, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो एसी ट्रेन में बैठ के दिल्ली जाने के पैसे नहीं हैं। आप कह रहे हो कि मैं भी ट्रैवल कर सकता हूँ सारी दुनिया, ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। ऐसा इसीलिए नहीं पॉसिबल हो रहा है क्योंकि तुमने मान के बैठे हो, तुम्हारी गणित फिक्स हो चुकी है, तुमको समझ में आ गया कि पॉसिबल ही नहीं है। 2+2 ये बैठ ही नहीं रहा है मेरा 5, और मैं कह रहा हूँ 2+2 5 क्या, 2+2 50 भी हो सकता है। लेकिन आपने गणित सेट कर ली है अपनी। ज़िंदगी एक मैथ्स नहीं है, ज़िंदगी म्यूज़िक है, ज़िंदगी एक एटीट्यूड है, ज़िंदगी एक थोपा हुआ अभिशाप नहीं है। आप पापी नहीं हैं, आप अज्ञान नहीं हैं। आप आंखें खोलने को तैयार तो हो जाएं, फिर देखें आपको कैसे जीवन जीना है, वहाँ से शुरू करेंगे तो आपको लगेगा यार कि जीवन जीना है मुझे खुश रह के और खुशियाँ बांट के। अब अगर आप छोटे बच्चे हो, आपसे आपके माँ बाप या रिश्तेदार पूछें लाइफ में क्या करना है, खुश रहना है और खुशियाँ बांटनी है, तो एक थप्पड़ पड़ जाएगा या फिर वो हंसेंगे कि अभी ये इसको अकल कहाँ है। उनको लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं, अभी इसको अकल कहाँ है, अभी अकल आएगी तब समझ में आएगा क्या करना है। एक्चुअली बच्चे को अकल थी, बच्चों को बहुत अकल होती है। बच्चों को क्लियर था कि खुश रहना है और आसपास लोगों को खुश देखना है। अगर उसके माँ बाप ऐसे पूछें, और आई होप कि ऐसे माँ बाप हैं दुनिया में, अगर वो माँ बाप ऐसे पूछें कि अच्छा खुश रहना है और लोगों को भी खुश रखना है, तो उसके लिए ऐसा क्या कर सकते हो तुम, तो बच्चा सोचेगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं, कुछ भी करूँगा जिससे मैं खुश रह सकूँ। क्या करके खुश रहते हो? क्या करके खुश रहना अच्छा लगता है? मुझे ड्राइंग करके खुश रहना अच्छा लगता है, पेंटिंग करके खुश रहना अच्छा लगता है, गाना सुनना अच्छा लगता है, गाना देखना अच्छा लगता है, म्यूज़िक अच्छा लगता है, मूवीज़ अच्छी लगती हैं। कुछ बच्चों को बहुत पढ़ने की आदत होती है, किताबें पढ़ने अच्छा लगता है। तो क्या माँ बाप सोचेंगे यार इससे रिलेटेड ऐसा बच्चा क्या कर सकता है कि वो इसमें अच्छा हो जाए? और ज़रूरी नहीं कि बचपन में जो बच्चा कह रहा है उसी चीज़ में बच्चा आगे नौकरी करेगा, उसी चीज़ में बच्चा काम करेगा। बच्चा वो सारे इंटरेस्ट जो है डेवलप करना शुरू करता है। स्विमिंग भी कर रहा है बच्चा, अगर आसपास ऐसा मौका है तो। ड्राइंग कर रहा है तो ज़्यादा ही अच्छा है, तो उसके लिए एक क्लास लगा दी माँ बाप ने, ड्राइंग कर। ज़रूरी नहीं कि अब पेंटर ही बने, वो क्या पता छोड़ दे 12th में आकर के, ग्रेजुएशन में आके, या ना छोड़े या कुछ ना करे या थोड़ा बहुत कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है। बच्चे को क्या करना है वो करता रहेगा धीरे धीरे। तो फिर देखो समाज में फिर कैसे चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जो इंसान जो कर रहा है क्योंकि उसको वही करना अच्छा लगता है। किसी को अगर मोची बन के जूता सही करने में मज़ा आ रहा है तो उसको मज़ा ही आ जा रहा है अंदर से। दूसरे आदमी के लिए वो पाप हो रहा है, दूसरे आदमी के लिए वो जेल हो रही है, लेकिन उस आदमी को मज़ा आ रहा है। कुम्हार को अगर घड़े बनाने में मज़ा आ रहा है तो उसको दुनिया का कोई काम पसंद नहीं है, उसको मज़ा आ रहा है। और लोग इस काम की वैल्यू करने लगें। इस तरह की सोच की, इस तरह की लाइफस्टाइल को अगर लोग वैल्यू देने लगें तो वो लोग उस काम के लिए जो आदान प्रदान होता है, जो आज की डेट में पैसों से होता है, पहले गेहूं और चावल दे के भी आदान प्रदान होता था ना, और अभी भी होता है कई जगह छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में। आप कहते हो कि हम आपके यहाँ पूरे दिन हेल्प कर देंगे, आप हमको एक दिन सोने की जगह दे दो। इस तरह से भी चीज़ें होती हैं। जो भी आदान प्रदान है, लोगों को लगता है कि हाँ यार इस चीज़ की वैल्यू है और मैं इसके लिए देना पसंद करता हूँ, और मैं जब जाऊँगा तो मैं भी चाहता हूँ कि इसकी इतनी वैल्यू हो, और समाज में चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाती है। अभी एक ही चीज़ की वैल्यू है कि बस पैसा आए, कहीं से आए जाए ज़्यादा ना, आए ज़्यादा जाए कम, यही चल रहा है अभी। जो हमारे अंदर एनर्जी है, दुनिया से हमको चाहिए ऊर्जा, आती रहे, हम किसी को देने के लिए कुछ तैयार नहीं है।
तो वैसे आदमी सड़ता है। अंदर रख लिया, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो सड़ गया ना आदमी। घुस गया दिमाग में चीज़ें, रिफ्लेक्ट नहीं किया, सोचा नहीं उनके बारे में, चिंतन मनन नहीं किया, सड़ गया दिमाग में, कूड़ा बन गया, गैस बन गई दिमाग में, पेट में गैस, दिमाग में गैस, पूरे शरीर में गैस। लेकिन डाइजेस्ट किया, समझा चीज़ों को, तब उसके अंदर से ऊर्जा निकली, तब उसके अंदर से न्यूट्रिशन निकला, तब वो पौष्टिक हुआ, उसमें से पोषकता निकली, उसकी पौष्टिकता निकली उसकी। वो सब गहराई में सोचने वाले लोग ही समझ सकते हैं। और उनके लिए चीज़ें एक जैसी लाइफ होनी होती है वैसी होती चली जाती है, क्योंकि वो जीवन को खुल के जी रहे हैं। तो समाज के रूल्स को ना बोल दे रहे हैं, जीवन के रूल्स को हाँ बोल दे रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, हम नेचर में जो है, नेचुरल है, उसको ना बोल दे रहे हैं, और जो हमें सोसाइटी कहती है, सिस्टम कहता है, उसको हम हाँ बोल दे रहे हैं। एकदम उल्टा हो जा रहा है और आपको समझ ही नहीं आ रहा आप क्या करें। आप क्या करें? आप जीवन को जिएं, समझें और जोश से जिएं, उत्साह से जिएं और डरें नहीं। खुद को मिटने के लिए तैयार हो जाएं, मर जाएं कोई गम नहीं, जो आ जाए बुरा हो जाए कोई गम नहीं। एक बार ओपन कर दें अपने आप को उसके लिए, फिर देखें। अब कई लोग कहेंगे यार ये सब कहने की बातें हैं, कहने में अच्छा लगता है, तो मैंने तो करके देख लिया। तो मैं तो कह सकता हूँ कि भाई करा भी है तभी कह रहे हैं, सिर्फ कह नहीं रहे हैं। 19 साल में घर छोड़ दिया था, तब से लेके आज तक घूम ही रहे हैं दुनिया भर में, बहुत कम पैसों से हिच हाइक करके, लोगों से रेस्टोरेंट में फ्री खाना मांग के, भिखारियों के साथ रात में सो के, बिना टिकट के ट्रेन में ट्रैवल करके, धीरे 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 आज ऐसी कंडीशन में भी आ गए हैं कि लोगों की हेल्प करनी होती है तो वो भी कर देते हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत हेल्प करी है लाइफ में। लोगों ने कहा है कि तुम अगर तुम पागलों की तरह जीवन जीने लग जाओ ना, तो धीरे धीरे सबको समझ में आने लगता है कि अब इसको छोड़ दो, अब ये थोड़ा पागल हो गया है, अब ये कुछ अंदर कहीं चल रहा है कीड़ा इसका, अब इसको सपोर्ट करो। अनजान लोग हेल्प करने दें, अनजान लोग कार रोक देंगे, कहते हैं आज तक किसी के लिए गाड़ी नहीं रोकी। हमें लगता है ऐसे लोग बेवकूफ़ होते हैं, लाइफ वेस्ट कर रहे होते हैं जो रोड में खड़े होते हैं। आपको देख के रोकने का मन कर गया, दोस्ती हो गई उनसे, घर ले जा रहे हैं वो अपने, 3-3 दिन उनके घर पे रह रहे हैं। लाइफ के लिए आप ओपन हो गए हो। हमने मान लिया है कि अनजान लोग बुरे नहीं हैं, मुझसे जो मिलेगा वो बुरा नहीं है, क्योंकि मैं उसका बुरा नहीं चाहता, वो मेरा बुरा क्यों चाहेगा। और मैं ऐसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ूँ, और जीवन ने मुझे ऐसे स्वीकार किया है। और मेरे कुछ मित्र हैं ऐसे, वो भी ऐसे ही जीते हैं, जीवन उनको भी ऐसे ही स्वीकार करता है। फिर ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ जो इस तरह जीते हैं। तो ये नहीं है कि मेरे अंदर एक सब्जेक्टिविटी बायस है कि आप अपने चीज़ को फिर लेके जनरलाइज नहीं कर सकते दुनिया के लिए। सबकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। येस, एग्जैक्टली, सबकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, एंड यू आर स्टिल फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम्स। स्टॉप फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम्स, start thinking about how do I want to live, what do I want to do, why am I here, who the fuck am I, what the hell is going on here, I want to know, I am curious, I want to live the way I want to live, I'm not a slave। जब आप ऐसा बोलते हो अंदर से आता है कि नहीं ऐसे ही जीना है, समंदर से निकाली हुई मछली की तरह तड़प रहे हो आप, जाना है पानी में वापस, अगर ऐसी फीलिंग आ गई तो लाइफ आपके लिए ओपन हो जाती है दोस्त। रैंडम जगह बाहर खड़े होकर बोलोगे मुझे कि आपके यहाँ नौकरी मिलेगी, वो बंदा भी बोलेगा यार ऐसे तो आज तक कभी नौकरी नहीं दी, लेकिन आ जाओ 1 हफ्ते काम करो फिर देखते हैं। और जब 1 हफ्ते काम कर रहे हो तो देने के लिए तैयार हो, सीखने के लिए तैयार हो, देने के लिए हो। जीवन में बाहर निकले जीवन से लेने के लिए नहीं, जीवन से बाहर निकले जीवन को देने के लिए। जितना दोगे उतना मिलेगा। अब कहोगे कि भैया मेरे पास तो कुछ देने के लिए है ही नहीं, तुम्हारे पास अपना समय है देने के लिए, तुम्हारे पास अपना पूरा फोकस है देने के लिए सामने वाले को। सामने वाला बात कर रहा है, आप फ़ोन पे लगे हुए हो, सामने वाला आपसे बात कर रहा है, कहीं खड़े हो गैदरिंग में, आप उसको देख रहे हो जो आपके लिए और इम्पॉर्टेंट है, क्या उससे बात करने का मौका मिलेगा, या आप किसी दूसरे जेंडर के दूसरे सेक्स के लोगों को देख रहे हो और आपका डायरेक्शन चल रहा है दिमाग में, अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। वो बंदा सामने आपसे कुछ अच्छी प्यार से बातें कर रहा है, वो चू है। लेकिन वैसे अपने आप को वर्तमान में ले आओ, इस वक्त ये बंदा मुझसे कुछ कह रहा है, यही सुनना है, यही इम्पॉर्टेंट है, यही स्वर्ग है,
यही क्षण जो है यही सब कुछ है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अभी क्या है, थॉट्स में जी रहे हैं, फ़ोन्स में जी रहे हैं, थॉट्स में जी रहे हैं, फ़ोन्स में जी रहे हैं, रियल लाइफ में क्या हो रहा है इसको कुछ पता ही नहीं है। तो अगर लाइफ को इंटेंसली जीना है तो लाइफ से डर निकालो दोस्त, और हर चीज़ के बारे में ये मत सोचोगे कि अगर ये मुझे पता हो जाए कि अगर पहला स्टेप लूँगा तो दूसरा स्टेप ऐसी जगह पड़ेगा कि बैलेंस बना रहेगा, मैं गिरूँगा नहीं। अगर यही सोच सोच के स्टेप्स लेते रह गए तो लाइफ में ज़्यादा आगे जा नहीं पाओगे, ना अंदर ना बाहर, ना लेफ़्ट ना राइट, कहीं कोई गहराई, कहीं कोई ऊंचाई लाइफ में नहीं मिलेगी। सिंपल सी लाइफ हो जाएगी, अनकॉन्शियस सी लाइफ हो जाएगी, बट नॉट इन ए ब्लिसफुल वे, नॉट इन ए वेरी जॉयफुल हैप्पी वे, बहुत ही कुंद सी लाइफ। जैसे दिमाग जो है स्टोन्ड हो गया है, जीवन का कोई रस नहीं रह गया है। उत्साह जीवन का बना रहना चाहिए, और वो तभी आएगा जब जीवन ऐसे जियोगे कि 1 साल जीऊँगा पागलों की तरह फुल जीऊँगा, उसके बाद क्या होता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि 30 साल जी लिए और सेफ चलते हुए, और वही जो पहला साल था वही 30 साल रिपीट हुआ है, 1 साल भी ढंग से नहीं जिया गया है। तो आप देख लो आपको कैसे जीना है, वरना साल पर साल निकलते जा रहे हैं, फिर नया साल आएगा, नए वीडियोज़ आएंगे, आप चीज़ों को देखते रहोगे, सोचते रहोगे। करो, करने पे फोकस करो, सोचने पे नहीं। इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ, सारी बहनों से कह रहा हूँ कि मैं आपसे भी बातें कर रहा हूँ, बट एक पुरुष होने के नाते उस लैंग्वेज में ना फ्लो अच्छा निकलता है। लेकिन सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ लड़कों से, सारी बातें आप पे लागू होती हैं, सारी की सारी बातें आप पे लागू होती हैं। आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, आपके लिए चैलेंजेस ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए फ़ायदे भी बहुत हैं। बहुत चीज़ें हैं जहाँ आपको लड़कों से ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप ज़्यादा इजीली कर सकती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको डेंजर है, जहाँ पे ख़तरा है, जहाँ पे सोच समझ के चलना पड़ेगा, जहाँ पे फैमिली आपको रोकती है। तो आप भी सोच लो, प्रॉब्लम पे फोकस करना है कि क्या आपके अंदर क्या पॉजिटिव हैं, क्या आपको गिफ्ट मिले हुए हैं, क्या आपके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन पे फोकस करना है। जहाँ फोकस करोगे वही चीज़ बड़ी होती जाएगी, जैसे वही चीज़ ही जो भी इंसान सोचता है वही उन्हीं में से कुछ चीज़ें वो बनाने लगता है। बाकी सब तो नेचर है। शहरों में देखो ना, जो चीज़ें शहरों में दिख रही हैं आपको, इंसान ने सोची हैं तभी बनी है। वो बिल्डिंग दिख रही है, वो मंदिर दिख रहा है, रेस्टोरेंट दिख रहा है, बाइक दिख रही है, कारें दिख रही हैं, मशीनें दिख रही हैं। इंसान ने सोचा कि ये काम ऐसे करें तो कैसा रहेगा, बना दिया उसने। चाहे उसको 100 साल लगे, चाहे 200 साल लगे, वो बनाने लगा चीज़ें। तो थॉट से चीज़ें बनती हैं। तो थॉट्स ऐसे लाओ कि वो बनाओ जो बनाना है। तुम यहाँ बनाने के लिए आए हो। सृष्टि की रचना ऐसी हुई है कि वो चलती रहती है, रुकती नहीं है, स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है। पानी देखो पीछे चलता रहता है, पहाड़ भी कंसिस्टेंटली मूव करते हैं। ह्यूमन टाइम के हिसाब से हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन सब कुछ मूव कर रहा है। एवरीथिंग इज़ वाइब्रेटिंग। आप भी जो खुद को आप बोलते हो वो आप हो ही नहीं। वो दिमाग ने एक आइडेंटिटी बना ली है कि ये बंदा है। बंदा जिसके बारे में आप बात करते हो, बंदा चेंज हो रहा है ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। आपके अंदर का जो मैं है वो गंगा जी के मैं से अलग नहीं है। जो पूरा जो संसार है, उसका जो एसेंस है, उसका जो सार है, वो आप हैं, वो मैं हूँ, वो ये सब है। उसके ऊपर सब माइंड है, सब दिमाग का खेल है, वही सब लीला है। इसको माया बोलते हैं। इसी के अंदर लीला होती है। लीला कहाँ होती है? लीला माया के अंदर ही तो होती है। माया और लीला दोनों एक साथ चलती हैं। लोग माया पे ही फोकस रहते हैं, सब माया है, सब माया है, सब माया है। अरे सब माया है तो सब लीला भी तो है। लीला करो, बच्चों की तरह खेलो, किसने रोका है? खेलते हुए जियो जीवन को। लेकिन नहीं, जिसके अंदर साहस है वही जीत पाएगा। ऐसे जिसके अंदर से आ गई आवाज़, उसको तो मेरी ये बातें सुनने की ज़रूरत भी नहीं है, या फिर ये बातें सुनते ही फ़र्क हो जाएगा। कुछ लोगों के अंदर फ़र्क पड़ जाता है सुनते ही, कुछ एकदम बदल जाता है अंदर से, अंदरूनी हिल जाता है। कुछ लोग दिमाग में समझ लेते हैं, उनको बात अच्छी लगी, भाई बोलता अच्छा है, भाई का स्टाइल अच्छा है, भाई की दाढ़ी अच्छी लग रही है, भाई की लाइफ सही है, वो यही चल रहा है दिमाग में। वो ये नहीं फोकस कर पा रहे हैं कि वो क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, कैसा दिख रहा है, अपीयरेंस पे ही जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्या पागल बना रहा है यार, आ गया नया गुरु, वही बातें वो आपके ऊपर है कि आप कैसे सोचना चाहते हो। वही बातें तो हैं, सच तो वही है, एक ही सच, रास्ते बहुत सारे, सबको अपनी तरह समझ में आता है। जो भी शब्द को यूज़ करने की कोशिश करेगा उसको दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। जो भी दिमाग यूज़ करेगा थोड़े इमोशंस यूज़ करेगा, और वही इमोशंस रिपीट करते हैं। चाहे बुद्ध बोलें, चाहे ओशो बोलें, चाहे एलन वॉट्स बोलें, चाहे कृष्णमूर्ति बोलें,
चाहे जो बोले, शब्द वही यूज़ करने पड़ेंगे, वही चुनिंदा शब्द, वही चुनिंदा भाव, उन्हीं से प्रकट करना पड़ेगा, वही सेंटेंस बार बार रिपीट होंगे, कौन नया बोल पाएगा। वही सब गीता में लिख दिया गया है, वही सब अष्टवक्र में गीता में लिख दिया है, वही सब योग वशिष्ठ में लिख दिया, अलग अलग तरीके से, अलग अलग कहानियों से, वही सब लिखा है बाइबल में भी, वही सब लिखा है कुरान में भी। लेकिन लोग वही फोकस करते हैं कि जो ऐसा लिखा है जिस हिंदू धर्म में भी देखो, जो लोग अपोज करते हैं वो यही पढ़ते हैं, मनुस्मृति में या कहीं भी वही पढ़ते हैं जहाँ पे देखो ऐसा लिखा है समाज के लिए, उनका फोकस वही जा रहा है। हिंदू लोग भी अगर कुरान पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो वही सारे जितने सारे श्लोक हैं जो उनके वो भी जो भी हैं, हदीस पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, प्रेयर्स पढ़ते हैं, उनमें फोकस जाता है जहाँ उनको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। दोनों ही और सारे ही ग्रंथों में जो बहुत मधुर मधुर अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है, जो हमारी कॉमनैलिटी है उस पर कोई फोकस नहीं करना चाहता। खैर, मैं कहाँ से कहाँ क्या क्या कह जाऊँगा, तो अब मैं चुप हो जाता हूँ। लेकिन आप गहराई से सोचो और कर्म करते रहो और डरो मत। हल्का हल्का ऊपर ऊपर का जीवन मत जियो, साल दर साल ऐसे ही निकल जाएंगे। हर साल ऐसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन मत बनाओ, एक रेजोल्यूशन लाइफ का बनाओ कि लाइफ ऐसे जीनी है, फिर उसके लिए जो करना पड़े वो करो, ठीक है। और मस्त रहो, खुश रहो। और थोड़ा गंगा जी की आवाज़ सुननी है, सुन लो। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और देखोगे आसपास कैसा है, और देख लो दोस्तों। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कितनी शांति है, ये मिल गया तो और कुछ नहीं चाहिए आपको, शांति। चलो बाय बाय, नमस्कार।